मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम में दोनों ही जगह पर एक पोल कंडक्ट किया कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आते हैं आपके और सारे कमेंट्स में 1-to-1 रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। जितना भी मुझे समय मिल पाता है मैं उतने कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करता हूं, लेकिन सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं 1-to-1 बेसिस पर नहीं दे सकता। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लिखकर अच्छे से नहीं समझा सकते जितना अच्छे से हम वीडियो बनाकर उसे समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पोल क्रिएट किया था और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से ये पहला Q&A वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इस वीडियो को आप देते हैं और आगे भी हम उसी तरीके से Q&A को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस Q&A सेशन को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहला कमेंट ले लेते हैं दिनेश राठी जी का, जो कह रहे हैं सर मुझे आज लॉन्ग टर्म करके 2 ईयर हो गए हैं, मैंने काफ़ी स्टॉक 20 ईयर के लिए ले रखे हैं, मुझे IT सेक्टर में से कोई एक ही स्टॉक लेना है 20 ईयर के लिए, यानी कि 20 सालों के लिए इनको लेना है, और विप्रो या इन्फोसिस। सो इनकी कन्फ्यूजन है कि ये विप्रो ले या इन्फोसिस ले। यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इन्फोसिस का प्राइस ज़्यादा है तो क्या मैं विप्रो ले सकता हूँ। अफोर्डेबिलिटी की बात है ये, तो अगर आपको 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं तो वहाँ पर आपको इन्फोसिस का केवल 1 शेयर मिलेगा, वहीं पर विप्रो के आपको 3 शेयर मिल जाएंगे। लेकिन प्राइस के मैटर से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है उसे एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप YTD रिटर्न्स देखते हो इन्फोसिस के, तो वो है करीबन 38% के, 37.80%। स्क्रीनशॉट आपके बाजू में यहाँ पर आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर 3 साल के रिटर्न देखते हो तो करीबन 125% के है। वहीं पर अगर आप विप्रो के देखते हो तो YTD 27% के है और यहाँ पर 3 साल के रिटर्न है 41% के आसपास। तो विप्रो कंपनी के फंडामेंटल्स, इन्फोसिस कंपनी के फंडामेंटल्स, दोनों में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के 50% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो US मार्केट से आती है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपोजर की बात करें तो वो भी रिस्क की, अगर हम यहाँ पर कंसीडरेशन को देख रहे हैं कि कस्टमर रिस्क किस हिसाब की है, तो वो भी इक्वली है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब मुझे दोनों ही कंपनियाँ पसंद आती हैं, इन्फोसिस भी अपने जगह पर सही है, विप्रो भी अपने जगह पर सही है। मेरे हिसाब से अगर आप इनको बांट सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि अगर इन दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ना कि आप सिर्फ एक ही कंपनी चुनो IT सेक्टर के अंदर और उसमें निवेश करो। आपको अगर 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप डिवाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं ये अमाउंट बता रहा हूँ आपको, 2,500 आप डिवाइड कर सकते हो, या 2 या 3,000 ऐसे डिवाइड कर सकते हो। उस हिसाब से थोड़ा आपका IT में एक बैलेंस रहेगा और आपकी रिस्क भी थोड़ी डाइवर्सिफाइड रहेगी। अगला कमेंट ले लेते हैं जो है योगेश मिश्रा जी का। इन्होंने मेरे इन्फोसिस वाले वीडियो पर ये कमेंट किया है जो मैंने इसी संडे को पब्लिश किया था, जहाँ पर एक रिटेल इन्वेस्टर ने किस तरीके से इन्फोसिस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की मदद से एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। तो ये कह रहे हैं कि काश वो अपने शेयर सेल ना करते तो आज 31 लाख नहीं करोड़ों में प्रॉफिट होता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है योगेश जी, लेकिन यहाँ पर जो खेल खेल रहा होता है उसे पता होता है कि खेल कितना खतरनाक है। आप जब भी खेल के बाहर होते हो और उसे मॉनिटर कर रहे होते हो तो आपका जो विजन रहता है वो एक अलग तरीके का रहता है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अगर आप खेल के अंदर हो, यानी कि अगर आपकी खुद की पोजीशन है, वहाँ पर आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा चिंता होने लगती है कि अब ये शेयर इतना बढ़ गया, अब इसने इतना बोनस दे दिया। और हो सकता है वहाँ पर किसी व्यक्ति को अपना एक रिक्वायरमेंट भी आ जाए, नेसेसिटी भी आ जाए उस पैसे की, जिस वजह से लोग पीरियोडिक प्रॉफिट बुक करते हैं। और मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वेल्थ इसीलिए ही बनाना चाहते हो कि आप उस पैसे को कुछ एंजॉय कर सको या अपने गोल के लिए उसे यूटिलाइज कर सको। सो 12 से 15% का CAGR एक डिसेंट CAGR का रिटर्न होता है मेरे नज़रिए से। आपके नज़रिए की बात अलग हो सकती है, लेकिन मेरे नज़रिए से वो एक डिसेंट रिटर्न होता है, जिसकी वजह से मैंने वो पूरी केस स्टडी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ भी शेयर करी। अगला कमेंट ले लेते हैं जो है राजीव जी का। ये कह रहे हैं कि सर मैंने 100 क्वांटिटी कोल इंडिया की 138 पे ली है, मैं क्या करूं। इन्होंने मेरे कोल इंडिया वाले वीडियो पर ही ये कमेंट किया हुआ था। अब देखिए, आपने ये नहीं लिखा है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि आपने स्विंग के लिए उसे लिया हुआ है। अगर आपने स्विंग के लिए लिया हुआ है तो कोल इंडिया जैसे शेयर कभी भी इस कैटेगरी के लिए नहीं होते हैं। कोल इंडिया जैसे शेयर किसे लेने चाहिए? देखिए, जो इन्वेस्टर हैं जिन्हें अब कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है
और 3 से 5 साल का उनका एक मिनिमम टाइम फ्रेम है जहां पर उन्हें बार बार जाके मार्केट को नहीं देखना है और लमसम तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार वहां पर SIP नहीं करनी है। उनके लिए कोल इंडिया आज के डेट में भी, जी हाँ, आज नया 52 वीक लो बना है, उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ आज के डेट में भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए पहले तो कंपटीशन नहीं है इस कंपनी को। जब तक कोयले का धंधा है, मार्केट के अंदर कोयले की डिमांड है, इस तरीके के बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट है, एक स्कोप है, तब तक इस कंपनी को कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, जिस तरीके का डिविडेंड ये कंपनी देती है, आप एवरेज अगर मानो तो 10 रुपए का सालाना डिविडेंड आपको मिल जाता है। 120 रुपए के अंदर का आज का प्राइस है। तो यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बार बार स्क्रीन नहीं देखता है, जिसे SIP के मोड पे पैसे नहीं डालने हैं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि उसे आने वाले 10 सालों में एवरेज 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, जिस तरीके का इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है। और वो मैंने अपने एक अलग वीडियो में आपको बताया भी था, आप देख सकते हो। कोल इंडिया संडे निवेश करके आप सर्च करोगे तो मेरे कोल इंडिया वाले वीडियोस आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हो और पूरी आपको वहाँ पर डिविडेंड की हिस्ट्री कोल इंडिया की पता भी चल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 10 सालों के अंदर, और आप पे कर रहे हो 120 रुपये के आसपास की कीमत। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 10 साल के बाद अगर ये शेयर यहाँ पर भी खड़ा रहा 120 रुपये का, तो भी आपने इसमें से 100 रुपये कमा लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उस तरीके के इन्वेस्टर्स का है। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के निवेशक हो। आपको 3 से 6 महीना, 1 साल या 2 साल का ही नज़रिया है और आप बार बार स्टॉक्स को देखते हो कि वो चढ़ क्यों नहीं रहे हैं, केवल गिर रहे हैं, तो आप इस कंपनी से बिल्कुल भी दूर रहे। अगर आपको कुछ ऐसा पैसा है जिसको अभी आपको इन्वेस्ट करके आराम से उसको रखना है, बार बार नहीं देखना है, 3 से 5 साल का मिनिमम आपका एक विजन है और 12 से 15% के ही रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो CAGR बेसिस पर, वैसे तरीके के निवेशकों को ही केवल कोल इंडिया में निवेश करना चाहिए। इसमें उनको ज़रूर लाभ होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला कमेंट ले लेते हैं जो है प्रशांत जी का। प्रशांत जी ये जानना चाहते हैं कि अगर वो ज्वाइन बटन को दबाते हैं और मेंबरशिप लेते हैं तो कितने टिप्स उन्हें मिलेंगे। एक भी टिप आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर केवल मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोस को शेयर करता हूँ और यहाँ पर मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मंथली बेसिस पर मैं एक वीडियो अपने मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव डालूँ। अगस्त में मैंने डाला हुआ था विप्रो के ऊपर, उसके बाद 20% के रिटर्न्स आराम से मिल गए। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक महीने में ही 20% के रिटर्न्स आ जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा लकी हो गया और जिन्होंने निवेश किया था वो भी थोड़े से लकी हो गए। यूजुअली 12 से 15% के रिटर्न्स जिसमें लगते हैं जिस भी कंपनी में और जिसमें रिस्क थोड़ी कम हो, इस तरीके के ही स्टॉक्स मैं कवर करता हूँ। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें 4 से 5 स्टॉक्स रेफरेंस पर्पज़ के लिए लगते हैं मंथली बेसिस पर, तो आप बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कीजिएगा। वहाँ पर आपकी ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज की कोई एनालिसिस आपके साथ शेयर करे, एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाकर आपको एक मेंटरशिप का सपोर्ट चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं निवेशकों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो ज्वाइन करें और मेंबरशिप ले, जहाँ मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को कवर करूँ कि वहाँ पर कैपिटल का कोई ज़्यादा रिस्क ना हो। तो अगर आप भी ऐसे निवेशक हो जिनके लिए रिस्क कम होनी चाहिए, रिटर्न्स मॉडरेट होने चाहिए और स्टॉक्स में ही निवेश करना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हो। और मेरा इंट्रो वीडियो है वहाँ पर, उसी से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगला कमेंट ले लेते हैं सारथ जी का। यू आर टेलिंग फार्मा सेक्टर्स आर गोइंग टू लीड द नेक्स्ट बुल रन। आई रियली डिसअपॉइंटेड विद दैट. Sir, already pharma sectors gave a high returns in this current situation after finding a vaccine. These pharma are going to be dead. Only the leader will lead the market. I don't think pharma sectors can give a good return in future. Just my view. And I respect your view. जी हाँ, मैं आपके व्यू की भी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि यही एक फोरम ऐसा रहता है कमेंट्स का जहाँ पर हम अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। कोई गलत सही की यहाँ पर परिभाषा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपना एक नज़रिया जो है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो उसे विजन के हिसाब से चीज़ें दिख रही है, वो एक्सप्रेस करता है। और मेरे YouTube वीडियोस का भी वही पर्पस होता है दोस्तों। और इनका जो ये कमेंट है, ये मेरे फार्मा स्टॉक्स वाले वीडियो पर इन्होंने किया था। अब देखिए, आपके कमेंट के अंदर आपने एक लाइन तो बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है वो लीडर जो रहेगा मार्केट का वही लीड करेगा। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी आपको कैडिला बताया था और सन फार्मा बताया था। सन फार्मा ऑलरेडी एक लीडर है मार्केट के अंदर, अगर आज के डेट की हम बात करें तो इसलिए मैंने भी केवल 2 कंपनियां ही वहाँ पर चुनी थी, तो मैं इससे सहमति रखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं 3 से 5 साल पीछे जाके देखता हूँ तो वहाँ पर फार्मा
जो सेक्टर है उसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे। अभी वो चलना शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये अगेन मेरा व्यू है, कि ये रैली ख़त्म नहीं हो रही है, ये रैली यहाँ से और ज़्यादा आगे जाएगी, इसका स्कोप और बाकी है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ और आप सही भी हो सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके का परफॉर्मेंस फार्मा कंपनीज दिखा रही है। तो ये थे कुछ कमेंट्स जो मैंने पिक करे अपने इस वीडियो के लिए। अब सारे कमेंट्स तो मैं इस छोटे से वीडियो के लिए नहीं पिक कर पाऊंगा, तो आप नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। आने वाले समय में मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट्स पिक कर सकूं, उनके रिप्लाई कर सकूं, और वो सारा डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्यार देते हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट इस तरीके के वीडियोस में है कि नहीं। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कीजिए, जहाँ पर मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा रेगुलर बेसिस पर लाता रहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।